हेडिंग दीजिए, लिखिए विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र अंग्रेजी लिख दो चला इलेक्ट्रिक फील्ड। आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र के बारे में समझने के पहले समझिए पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अगर मान लीजिए ध्यान दो, चुंबक रखा तो चुंबक अपने अगल बगल के क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। कोनो चुंबक रखा है तो कुछ दूरी तक प्रभाव पड़ता है। अभी मत समझिए कि चुंबक तीन मुहानी पर रख दिया, अगल बगल से कोनो ट्रक का ट्रैक्टर गुजर नहीं सकता है। जवन गुजरता चट दे टान लेता है, ट्रैक्टर ले ले डाला ले ले सट गई। अब कहता है लिया भाला खींच ना, तो अब घींचाते नहीं क्या है, तो चुंबक रख ले। और जौन चुंबक रखा था ओकर केस हो गया, फांसी हो गई। क्यों रखा चुंबक ना, उसके चलते एक्सीडेंट हो गया, ऐसा सुने हैं। लेकिन वो कुछ ना कुछ दूरी तक तो प्रभाव डलबे करेगा। एक चुंबक ला दिया तो कुछ दूरी तक प्रभाव डालेगा, कांटी को खींचेगा, कील को खींचेगा, खींचता है। तो जहां तक चुंबक प्रभाव डालता उसको कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहेंगे? हम लोग पढ़ रहे हैं कौन क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र चाहे विद्युतीय क्षेत्र। तो विद्युत बना है आवेश से, जहां आवेश रहेगा वहां करंट लागल चालू हो जाला। इसका एग्जाम्पल एगो बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। गांव देहात के लोग बहुत एक्टिव होते हैं इस सब क्षेत्र में, उनको जानकारी नहीं होती है, लेकिन जानकारी दूसरे क्षेत्र में होती है। आपको हम बता देते हैं, वो प्लास्टिक का कुर्सी ले लीजिएगा, बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल इसमें किए भी होंगे। प्लास्टिक का कुर्सी ले लीजिएगा, आज चूका मुका बैठा दीजिए कुर्सी पर, टंगड़ी ऊपर करके, टंगड़ी नीचे नहीं होना चाहिए। कोई टंगड़ी ऊपर करिए, आराम से हेंग करके बैठ जाए, बानर लेखो कर लो आराम से, गाल पर से ठे हटाइए, ऐसे मत देखिए। हम बता रहे थे कि उसको चूका मुका बैठा दीजिए, गमछा उमछा ले लो, ठीक है। गमछा लेकर उसका एथी पर रगड़िए, क्या नाम है, कुर्सिया पर रगड़िए। कभी जिस तरह से गाय को हाँका जाता है उस तरह से उसको हाँकिए। आप 15 मिनट तक इस तरह काम करिए, आराम से कह के बैठे रहो। और किसी दूसरे व्यक्ति से कहिए कि ते खाली पैर आओ, उंगली से इस तरह छू, हाथ से नहीं। हाथ से ऐसे करेगा, पूरा आवेश इतना दूर तक फैल जाएगा, उसका प्रभाव कम पड़ेगा। समझ रहे ना। उंगली से ऐसे छुओ, खाली पैर है वो छूने वाला, इस तरह खाली मारी चट दे, किडनी में कंपन हो जाए। आइयो नहीं, कुछ चट दे आवाज़ो करेगा ना, कहेगा बाप रे बाप सर गनगना दिलो। तो गनगना इसलिए दिया, कहेगा कैसे रहे, तो हम ऐसी जानते हैं, जादू जानते हैं। जादू थोड़े चलता है, उसमें वो फिजिक्स लागू हो रहा है। वो घर्षण के चलते तो उसको चार्ज कर दिया, रगड़ के उसको क्या किया, चार्ज कर दिया। देखने का नहीं, देखने का नहीं, वो सुनाता है पर देखने का नहीं। इधर पढ़ाता है पर देखने का। बुलाती है मगर नामन मसरी जाइयो सकते हैं, लेकिन राखी बांधेगा तो फिर छाती पीट कर वो का सोचे थे, क्या हो गया वो क्या बोलता है रे बीच में। सब क्लास का माहौल ख़राब करके रखा हुआ है, ठीक है। क्लास को अच्छा लेवल से चलाइए, ठीक है। शांत रहिए, शिष्टाचारी बनिए। हाँ, यहाँ ध्यान दे। वो क्या कहेंगे, क्या बोलता है, मना कर पर बिनवा, मना कर। तो हम बता रहे थे कि उसमें होता क्या है कि चार्ज होता है। बहुत सारे लोग देखे होंगे घर में भी, माँ बहन लोग जब साड़ी पहनता है, चाहे साड़ी को इस तरह से झाड़ता है अपने घर में, कभी देखिएगा सिल्क की साड़ियाँ अगर होती हैं तो जब झाड़ेगा ना तो चुन चुन की आवाज़ आती है, ठीक है। कुछ नहीं तो आप अगर सिल्क का कपड़ा पहने हैं कोई भी, जैसे हम लोग कभी कभी होली के दिन में भी एथी सिल्क वाला कुर्ता होता है, उसको पहन के कभी आप गर्मी के दिन में उसको झाड़िएगा तो गर्मी तो चुन चुन की आवाज़ आती है। अगर अंधेरी रात है तो चिंगारियाँ हल्की दिखाई देंगी, तो ये मत समझिएगा कि चिंगारी निकल रहा है, आज दादा लहका दी। तो जब इस तरह से लहकाना होता ना तो पता चलता है कि कोनो मास्टर डर ही ना बोली, बोले बे निकाल कुर्ता, कुर्ता पहले धधोर ना। मास्टर के साथ ऑफिस में सब जर गए सर, अब आवाज़ तो नहीं सर, जन बैचलर वो खत्म। किसी को इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा है, इसलिए हंसिए मत। लेकिन उसमें घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण के चलते चार्ज होता है। तो ये सब विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम विद्युतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सब बात कर रहे हैं, ठीक है। चुंबक के अगल बगल क्षेत्र पड़ा तो चुंबकीय क्षेत्र। और कुछ तरह दिमाग नहीं खे तो चलो एगो गदहा पोस लो। गदहा तुमने पोस लिया, ठीक है। अब गदहा को बांध दिया है। गदहा बहुत खतरनाक गदहा है, जब ना तब धके सिंह से मार देता है। खड़ा हुई खड़ा मत करो। आगे हंसेगा तो काम गड़बड़ा जाएगा ना, पहले पूछने दीजिए। आगे बोल दिया कुछ बताता ना उसमें, ठीक है। मान लीजिए अब गदहा को बांधे, ठीक है। गदहा यहाँ तक पहुँच सकता है। आप यहाँ पे आइएगा, मरखा गदहा है,
सिंह से मार सकता है कि नहीं? क्या बोला है? अब बफेलो है, क्या बोल रहे हैं? मार सकता है कि नहीं? बैठ जाइए। इनका भी अलग प्रकार का गधा पोसे हैं जो 12 सिंघा है। गधा का सिंह होता है, इसका सिंह नहीं, लेकिन दुलत्ती मार सकता है, दुलत्ती मार सकता है। ये इसका क्षेत्र हम बता दिए हैं। अब इस यहाँ रहिएगा तो नहीं लगेगा। अब आपको मना किया गया मत जाओ, बहुत खतरनाक गधा है, कहीं जेबे करेंगे, मर्द हैं हम, दर्द नहीं हो सकता। अब गई लस्तल दुलत्ती मार दिया, कौड़ दे बाजल, एक्सरे कराया ना, छाती के बाती बुकनी बुकनी हो गई, बस में रहना। तब उसको पता लगा ये गदाहवा का क्षेत्र था। तो गदाहा का क्षेत्र में जहाँ तक आइए गदाहवा प्रभाव डाल देगा, इसका मतलब गदाहवा क्षेत्र। कौन क्षेत्र? अभी का पढ़ता नहीं, विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग विद्युत से मतलब है, तो विद्युत कौन चीज से बना है? आवेश से। तो आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक आवेश का प्रभाव पड़े, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक का प्रभाव पड़े, चुंबकीय क्षेत्र। गदाहा के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक गदाहवा का प्रभाव पड़े, गदाहवा क्षेत्र कहते हैं। उसी तरह आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक आवेश अपना प्रभाव डाल सके, ठीक है, उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? खड़ा होको विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करिए। आवेश का वो क्षेत्र जिस पर आवेश का प्रभाव पड़े उसे विद्युत क्षेत्र। हाँ ठीक है, समझ गए हैं? बैठिए, लिखे तो लिखवाते हैं। अब हेडिंग दीजिए, लिखे तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। फॉर्मूला हो गया इसका E बराबर F/Q। कहीं कहीं Q0 लिखा जा सकता है, उससे कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चार्ज एट रेस्ट के बारे में बता रहा है, उतना अंग्रेजी जानने की भी जरूरत नहीं है, खाली समझिए कि आवेश है। ये क्या है? क्या है? ये क्या है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये बल है, ये क्या है? आवेश है। समझ रहे हैं? परिभाषा बनाना है तो फिर रट्टा मारेगा तो बर्बादी का जरवा चालू हो जाएगा। रटना नहीं है, समझ लेना है कि बाहर आ जाए, कोई पूछे तो उसको समझा पाए। समझ लेना। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की। एफ बल है, क्यू क्या है? आवेश। तनकी सा इसको टेढ़ा करेंगे तो टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे चल रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको कहेंगे प्रति एकांक। उसको एकांक कहा है, जैसे होता है ना कि मीटर प्रति सेकंड कहता है सब, तो है प्रति एकांक है। तो पहले 1 नंबर में इसको पढ़ेंगे, 2 नंबर में इसको पढ़ेंगे और 3 नंबर में इसको पढ़ेंगे। परिभाषा अपने सब तैयार हो गया। समझ रहे ना? यहाँ देखो, कहे दो हमरा, कहे दो, कहे दे। इसको कहेंगे प्रति एकांक। है क्या है? आवेश। क्या है? हई है बल। तो पहले 1 नंबर हई पढ़ने का, फिर हई पढ़ने का, फिर हई पढ़ने का। परिभाषा अपने से तैयार हो जाएगा। प्रति एक सही बात नहीं कहे दे ना, कहे देवे। प्रति एकांक आवेश पर लगे हुए बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से सूचित किया जाता है। माथा पर तीर होने का मतलब ये एक सदिश राशि है। मात्रक निकालेंगे तो इसका न्यूटन, इसका प्रति, इसका कूलाम। छोटे क्लास में 10वां क्लास में आइए या 8वां क्लास में, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल याद होगा। तो तुम लोग रट्टा क्या दाब को पी सूचित करते हैं, बल को एफ से और क्षेत्रफल को ए से। तो टेढ़ा करके इसको भी लिखा जा सकता है। आप छोटे क्लास में पढ़े थे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, नहीं पढ़ा था? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ए माने क्षेत्रफल और क्यू माने आवेश। तो यहाँ प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो इनकी सा क्षेत्रफल हटा के आवेश बना दीजिए। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने क्या किया है कि 2 बिंदु आवेशों पर, सुनो बात यही है ना, 2 बिंदु आवेशों पर ए और बी माने हैं, जिस पर एगो पर क्यू और दूसरे पर Q0 हमने आवेश माना है। बीच की दूरी क्या माना है? R। तो कूलाम का जो फार्मूला है, कूलाम का फार्मूला हम बता चुके हैं। कूलाम का फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अब बटा में क्या हो गया? RS। 2 चीज़ें हैं, समझिए इसको। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटा RS। Q1 पहले का आवेश होता है, Q2 दूसर का आवेश होता है, ठीक है। मान रखेंगे हम
1/4πε0 यहाँ एफ होगा, है ना। Q1 पहले का आवेश कितना माने हैं, भाषा में देखो ना Q, और दूसरा में क्या माने हैं Q0, और बटा में क्या है R का स्क्वायर। वो तो इक्वेशन हो गया सेकंड, पहला था इधर जो माने हुए था पहला था, ठीक है। इसलिए समीकरण 1 से जब हम मान निकालेंगे F बराबर 1/4πε0, ठीक है। सॉरी, समीकरण 1 दूसरा ना था, E बराबर क्या था F/Q0, यही ना था। अब F का मान यहाँ रख दीजिए, चलिए यहाँ रखते हैं। F के लिए हाथ ना रखा सकता है, अरे F का ना मान है तो 1/4πε0 Q इंटू Q0, अब बटा में हो गया R स्क्वायर। F का मान रखे, बटा में Q0 का Q0 हो गया, Q0 से Q0 क्या हुआ, कट गया, समझ रहे ना। तो बचेगा क्या, तो हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। तो आपका E का 2 फार्मूला आया, एक फार्मूला तो ये है और दूसरा फार्मूला ये है, ठीक है। तो इस पर हम लोग अब न्यूमेरिकल बनाते हैं, समझ रहे ना।